हेलो दोस्तों। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, तो हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले हिंदी में एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ और फिर उसका इंग्लिश में लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों में कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 9:8 है। एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात क्रमशः 9:8 है। ठीक है। इन एन ऑफिस, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज आर रिस्पेक्टिवली 9:8। ठीक है, अब हिंदी में आगे लिखिए। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 3:2 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसमें बताइए आप। कल की तरह ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है, ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 है तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है। ठीक है, ये तो हिंदी में बोल दिया। अब इंग्लिश में लिखिए। इन एन ऑफिस, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट of all the male and all the female employees are respectively 9:8. आगे लिखिए, the salary amount each male and each female respectively 3:2. तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। और इससे आगे लिखिए तो इसमें, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 420, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, इसमें क्या था, टोटल सैलरी ऑफ मेल, ये क्या था, रेशियो। इसमें क्या पूछा है, टोटल सैलरी ऑफ मेल इज टू टोटल सैलरी ऑफ फीमेल। इसका रेशियो क्या है, 9:8। ठीक है, अब क्या है, सैलरी ऑफ ईच मेल to salary of each female क्या है, 3:2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब सपोज करिए कि मैं 9 रुपए बांटता हूं और हर एक पुरुष को 1 रुपया देता हूं, तो कितने पुरुष हो गए। देखो, मैं 9 रुपए है मेरे पास और मैंने हर एक को 3 रुपए दिए, तो कितने पुरुष हो गए, कितने हो गए, ये क्या हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, तो 9 रुपए है मेरे पास, मैंने हर एक को 3 रुपए दिए, तो कितने आदमी हो गए, 3 हो गए। और इसी तरह ये मेरे पास 8 रुपए हैं और मैंने हर एक को 2 रुपए दिए, तो कितने हो गए, ये हो गए 4। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, कि ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे
नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो आ गए 3:4। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेकंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 420, मतलब यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी की संख्या 420 है तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारी की संख्या क्या है। अब ये बताओ, पुरुष कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 7 और है कितने 420। तो हमें क्या निकालना है, पुरुष निकालने हैं हमें कितने हैं मेल। तो इसको क्या करें, 7×42, तो कितने हो गए 180। 180 क्या हो गए, मेल पुरुष हो गए, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था ना, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये था फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया, निकल गया ये। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, इसमें हम क्या निकाल रहे थे, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया था, हम क्या निकाल रहे थे। चलिए ये उतार लिया सब आप सब लोगों ने, चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे मैं बताता हूं, अभी तक मैंने क्या सिखाया, उतार लिया ना सबने। ये देखो 9 रुपए मैंने थे मेरे पास, मैंने हर एक को 3 रुपए दिए, तो कितने हैं मेरे पास मेल 3, और यहाँ पे 8 थे मेरे पास, हर एक को 2 दिए, तो कितने हैं मेरे पास एम्प्लॉय 4। ये इसका रेशियो होगा 3 और 4 का। और इसने क्या बोला था मेरे को, भाई पूरे टोटल ऑफिस में 420 बंदे हैं और मेरे को पुरुष की संख्या ज्ञात करनी है। तो पुरुष की संख्या मैंने पहले क्या लिखा, जिसका निकालना होता है ना उसको ऊपर लिखेंगे हम। हमें पुरुष निकालना है तो ऊपर पुरुष लिख दिया और नीचे में तीनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, और टोटल एम्प्लॉय कितने थे 420, और इस तरह हमने ये निकाल दिया। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, चलो अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकाल रहे थे, टोटल अमाउंट में जो है अमाउंट ऑफ ईच से डिवाइड कर रहे थे, जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, उसमें अमाउंट ऑफ ईच से डिवाइड कर रहे थे, अमाउंट ऑफ ईच से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमें कभी कभी ये निकालना, कभी कभी ऐसा होगा कि अमाउंट ऑफ ईच निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ईच। वो कैसे निकलेगा, हमें टोटल अमाउंट में नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट में नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करना पड़ेगा, पर्सन से। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जांपल करवाता हूं आपको इसका। लिख लिया ये, ठीक है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे मान लो मेरे पास 2000 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे को 5 बंदों में बांटने हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा 400। ठीक है, जैसे बताया था। अभी इसी तरह मान लो मेरे पास 5000 रुपए हैं और 10 बंदों में बांटना है, तो हर एक को कितने मिलेंगे 500। ठीक है, हर एक को कितने मिले 500। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी जैसे मान लो टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ
मेल और टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का अनुपात क्या है? 9:8। ठीक है। अब नंबर ऑफ मेल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, इसका रेशो क्या दिया है? 3:4। ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनके अमाउंट ऑफ ईच मेल और फीमेल निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ईच मेल और फीमेल। ठीक है। तो कैसे निकलेगा? सैलरी ऑफ ईच निकालना पड़ेगा, सैलरी ऑफ ईच, सैलरी ऑफ ईच, या अमाउंट लिख लो, अमाउंट लिख लो। तो कैसे निकलेगा? मान लो 9 रुपए बांटे मैंने 3 पुरुषों में, 9 रुपए 9 रुपए बांटे मैंने 3 पुरुषों में, तो हर एक को कितना मिला? कितना अमाउंट मिला? 9 रुपए मैंने 3 पुरुषों में बांटे, तो हर एक को कितना मिला? 3। और ऐसे ही 8 रुपए बांटे मैंने 4 बंदों में, तो हर एक को कितना मिला? 2 रुपए। ठीक है, आया समझ में? तो अब इसने कह दिया भाई जो हर एक मेल है उसकी सैलरी क्या है? 30,000 रुपए। प्रत्येक पुरुष की सैलरी 30,000 रुपए है, तो महिला की सैलरी क्या होगी? देखो अब 3 बराबर 30,000 है, तो महिला की सैलरी क्या होगी? 2 बराबर 20,000। आया समझ में कैसे? ठीक है। अब ये मान लो, चलो ये नहीं, आपको ऐसे बताता हूं मैं। चलो इसे डायरेक्ट नहीं निकालते, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने पहले निकाला था ना, अभी मान लो 3 बराबर क्या है? 30,000। ठीक है। तो वही हमें निकालना है, महिला की निकालनी है। जो महिला की निकालनी तो 2 बराबर 30,000 बटे 3 गुना 2, ये क्या हो गया? हो गया ये। ठीक है। तो ऐसे निकाल देंगे हम। आगे समझ में आया आपको? मतलब पुरुष की सैलरी जो हो 30,000 है, तो महिलाओं की सैलरी क्या होगी? 3 बराबर 30,000, तो 2 बराबर 30,000 रुपए, 3 गुना 2, तो ये आ गई महिलाओं की सैलरी 2,000 रुपए। ठीक है। चलिए अब इसी से चलो इसका ये तो एग्जांपल, चलो इसका एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। हिंदी में लिखिए पहले। एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 8:9 है। सभी पुरुष और सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्रमशः 8:9 है, 8:9 है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा? इसमें क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या होगा? और दूसरा क्वेश्चन, यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपए है, तो प्रत्येक महिला का वेतन क्या होगा? ठीक है, लिख लिया हिंदी में। चलिए मैं अब इंग्लिश में बोल देता हूं। There are 20 number of male and 30 number of female in an office. There are 20 number of male, 30 number of female in an office. Ratio of the total salary amount of all the male
and all the female employees respectively 8:9. ठीक है, चलो शुरू से बोलता हूं. There are 20 number of male and 30 number of female in an office. Ratio of the total salary amount of all the male and all the female employees respectively 8:9. 8:9. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द रेशो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रेशो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल. इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ द सैलरी अमाउंट ईच मेल इज रिस्पेक्टिवली 60,000, देन फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल. सेकंड क्वेश्चन दोबारा बोलता हूं. If the salary of each male is rupees 60,000, then find the salary of each female. I think आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा. चलिए पहले की तरह यही है. अब क्या टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी मेल, टोटल सैलरी फीमेल क्या दिया है? 8:9. ठीक है. अभी क्या दिया है? नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल क्या दिया है? 230. ठीक है, ये दिया है. और सैलरी ऑफ ईच मेल फीमेल, सैलरी ऑफ ईच मेल फीमेल. तो क्या है? इसको काट दो, यहीं से काट दो. तो ये क्या हो गया? 8:2, 9:3. तो ये क्या हो गया? 4 और ये क्या हो गया? 3. ठीक है. अब इसमें क्या बता रखा था? ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा पहला. ठीक है, जो हमने पहला लिखा. अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? But if the salary of each male is rupees 60,000, if the salary of each male is rupees 60,000, then find the salary of each female. तो क्या लिखेंगे हम? 4 जो है वो किसके बराबर है? 60,000 के. ठीक है. तो क्या निकालना है? फीमेल की निकालना. तो फीमेल ये, तो फीमेल का क्या होगा? 60,000 बटे 4 गुना 3, 15 चौके 60. ये आ गया. तो ये क्या होगा? 300, 300, 15 दिए 45. तो फीमेल की सैलरी क्या होगी? 45,000. ठीक है. आई होप आपने समझ लिया. चलिए उतार लो. पहले की तरह है क्वेश्चन, आपको एग्जांपल दिया था. आई होप आपने समझा होगा अच्छे से. चलिए अब इसमें थोड़ा सा आपको अलग से टाइप का देगा, थोड़ा सा और आपको कुछ एक्स्ट्रा करके देगा. जैसे मैं क्वेश्चन जैसे बोल देगा कि एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिलाओं के वेतन का अनुपात 8:9 है. ठीक है. प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20% ज्यादा. अब परसेंटेज में दे देगा आपको. ठीक है. तो इसमें क्या था? इसमें क्या था? टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का अनुपात क्या है? 8:9. ठीक है. अब क्या बोला?
सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल। अब उसने क्या बोला 20% ज्यादा है, मतलब कि अगर पुरुष 100 कमाते हैं तो पुरुष 100 कमाते हैं तो महिला कितना कमाएंगी 120, यानी कि 20% ज्यादा है। तो यहां लिख लो अगर ये 100 कमा रहे हैं तो महिला कमाएंगी 120। मतलब घुमा के देगा आपको, परसेंटेज में लिख के देगा भाई, हाँ परसेंटेज में बोल देगा भाई हाँ यदि पुरुष 100 कमा रहे हैं तो मतलब प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20% ज्यादा है। मतलब इसका 100 है तो इसका 120 होगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको ये कर दो, ये आ गया 6 2 6 12, इसको क्या लिख देंगे हम 8:6 9:5। ये हमने 2 से काट, 2 5 10 2 6 12, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, 2 चौके 8 2 3 6, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 और 3 27। तो इसका क्या आ गया, प्रत्येक महिला की संख्या कितनी है, पुरुष और महिला की संख्या क्या है 20 × 27, ठीक है। नंबर ऑफ मेल फीमेल, नंबर ऑफ मेल फीमेल 20 और 27। आया समझ में। टोटल सैलरी ऑफ मेल है, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल है 8:9। सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल, मतलब परसेंटेज में दे दिया भाई प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20% ज्यादा है। अगर महिला 100 कमा रही है तो पुरुष कमा रहे 120। नंबर ऑफ मेल फीमेल तो हमें ज्ञात करना है कितने पुरुष और कितने महिला थे, तो ये हमने कर दिया। इसे 0 से 0 काट दे और ये 2 से कट दो, 12 2 5 10, तो ये हमारा आ गया 8:8/6 और ये आ गया 9:9/5। तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 चौके 20 और 3 27, ठीक है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, चलिए करिए, इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, आप करके दिखाइए। पहले मैं एग्जांपल को देता हूं। एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों का कुल वेतन का अनुपात, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से, प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20% अधिक है। एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी कुल वेतन का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% अधिक है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है, ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात निकालें, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताएं। आगे समझ में क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन हमें दे दिया, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताएं, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, तो इंग्लिश वाले लिखिए, रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस respectively 4:5, ठीक है।
रेशियो ऑफ टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स and all the females employees in an office respectively 4:5. Salary of each male is 20% more than each female. Salary of each male is 20% more than each female. Then find the ratio of number of male and number of female in an office. Find the ratio number of male and number of female in an office. ठीक है. And second question, the total number of employees in an office 80. Then find the number of male employees. The total number of employees is an office 80. Find the number of male employees. आई होप लिख लिया होगा आप सबने. ठीक है, चलिए निकालते. तो क्या है? टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल क्या है? 4:5. और सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल क्या है? वही 120. ठीक है, महिला से 20% ज्यादा है तो क्या निकालना है? नंबर मेल फीमेल, नंबर मेल फीमेल. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले काट दो. ये 6, ये 5. अब ये क्या हो गया? ठीक है, ये आ गया इसका रेशियो. ये किससे कट रहा? 2, ये 3 से, और ये कट गया आपस में. तो ये क्या होगा? 2. इसको इधर ले जाओ, 3 को, ये आ गया. ये 3 है ना, इसको इधर ले जाओ तो ये 2:3 आ जाएगा. पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था भाई, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 80. देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज. ठीक है, तो ये क्या होगा? कितने हमारे मेल? 2. क्या निकालना है? मेल निकालना है. और ये क्या होगा? 5. और क्या पूछा है? 80. तो ये 16×5 = 80. तो ये क्या हो गया? 32 हो गया हमारे मेल मेंबर. आया समझ में? देखो, टोटल सैलरी मेल दे रखा, टोटल सैलरी फीमेल दे रखा 4/5. सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल दे रखा है ये 100. इस 100 पुरुष महिला से 20% ज्यादा कमाते, तो अगर 100 महिला कमा रही हैं तो 120 पुरुष कमाएंगे. ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ मेल फीमेल निकाल दिया, ये यहां से निकाल दिया. ये आ गया 2 मेल हो गए, 3 फीमेल होगी. तो हमें क्या निकालना था? मेल निकालना था. मेल हो गया 2, और नीचे में दोनों को जोड़ दो. जो निकालना था वो ऊपर लिख देंगे और नीचे में दोनों को जोड़ के गुना जितने एम्प्लॉय हमें दे रखे 80. तो 16×5 = 80, 16×2 = 32 आ गया. हो गया क्वेश्चन. चलिए अब आगे चलते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, चलिए उतार लिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट टाइप क्या बोलेगा? एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन इन एन ऑफिस, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5/7 है. सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ
ईच एम्प्लॉय। सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय है 7। और फिर क्या बोल दिया, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एक कार्यालय में मतलब पहले क्या था, 5 का पहले 5 था, अब 7 कर दिया इनका। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय पहले 5 था, अब 7 हो गया। ठीक है, और कर्मचारियों की संख्या में 7:4 के अनुपात को कम कर दिया जाता है। मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गया, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गया, अब 7:4। मतलब पहले 7 थे, अब 4 हो गए। ठीक है, तो ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, चलिए पहले हम इनकी टोटल सैलरी निकाल लेते हैं। टोटल सैलरी, टोटल सैलरी क्या होगी इनकी, चलो अब सुनो। 7 लोग हैं, एक को 5 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई करके निकलेगा। ठीक है, 7 लोग हैं, हर एक को 5 रुपए दे रहे हैं। 7 लोग हैं, हर एक को 5 दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सैलरी में मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा अमाउंट। जो अमाउंट है वो सैलरी में, सैलरी को एम्प्लॉय में गुना करके निकल जाएगा। 7 लोग हैं, एक को 5 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट होगा, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई करके निकलेगा। ठीक है, अब हम कर देते हैं, देखो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यह इनकी टोटल सैलरी होगी इनकी। ठीक है, अब क्या कहा भाई, ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, तो आरंभ में कंपनी का वेतन पर, आरंभ में कंपनी वेतन पर कितना खर्च करती थी, पास्ट है। ठीक है, भाई कितना खर्च करती थी, अब इनको काट दो, ये क्या हो गया, 7 पंजो 35, 7 चौक 28, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोला कंपनी ने, ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। ठीक है, पहले 5 था, अब 4 हो रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 1 जो है वो 60,000 रुपए के बराबर है। ये 1 जो है वो 60,000 रुपए के बराबर है, तो पहले वाला किसके बराबर होगा, जो फायदे में, तो 5 किसके बराबर होगा, 60,000 बट्टे 1 गुना 5, ये हो गया 3 लाख। के बराबर हो गया। आगे समझ में, 3 लाख के बराबर आया समझ में क्वेश्चन। देखो सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय है 5 थी, और ये पहले 5 थी, अब 7 हो गई। ठीक है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, पहले 7 थे, अब 4 हो गए, तो इनकी टोटल सैलरी को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 लोग हैं, मतलब ये लगा लो 7 लोग हैं, हर एक को 5 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल सैलरी कैसे निकलेगी, 7 के हिसाब से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 35 हो गया, ये 28 हो गया, तो ये 5 से 7 पे 7 5 7 चौक 28, तो ये निकल गया इनका रेशो 5:4। ठीक है, अब ये क्या है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। ठीक है, ये 1 का प्रॉफिट है, तो ये 1 का जो प्रॉफिट है ना,
वो किसके बराबर है, वो 60,000 के बराबर है प्रॉफिट कंपनी का। तो 5 किसके बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट में ये है ना, ये प्रॉफिट में है, तो 5 किसके बराबर होगा, यानी 3 लाख के बराबर होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना बच्चों। और समझ में आया तो बच्चों दोस्तों ये आप इस पे कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो। और अगर कुछ भी समझ में आया तो कमेंट में लिख दो भाई, कमेंट में बता दो भाई आपको क्या समझ में नहीं आ रहा और सर क्या करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप एक क्वेश्चन लिखिए। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं, फिर आप लिखिएगा इंग्लिश में। चलिए, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। लिखो, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कंपनी को 80,000 रुपए का फायदा होता है। आरंभ में कंपनी पर वेतन पर कितना रुपए खर्च करती थी, आरंभ में कंपनी वेतन पर कितना रुपए खर्च करती थी। ठीक है, यह अब इंग्लिश वाले लिखो। इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इनकम ऑफ इन एन रेशियो 4:5. In an office, salary of each employee increase in the ratio 4:5, 4:5, and the number of employees reduce in the ratio 5:3, 4:3. Then the company save ₹80,000. Then the company save ₹80,000. Find the initial expenditure on salary. Starting से बोलूं, ठीक है। In an office, salary of each employee increase in the ratio 4:5. And the number of employees decrease in the ratio 5:3. Then the company save ₹80,000. Find the initial expenditure on salary. ठीक है, तो ये लिख देंगे हम, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या था, पहले 4 थी अब 5 कर दी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गए 5:3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। तो क्या होगा, 5 चौक 20, 5 दिए 15, तो ये किससे कट गया, 5 चौक 20, 5 दिए 15। ठीक है, कट गया ये। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां से ये काट दिया और फिर इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। ठीक है, तो अभी ये निकल गया इनका सैलरी का रेशियो, टोटल सैलरी का रेशियो। तो अब क्या है भाई, कंपनी को 80,000 रुपए का फायदा होता है। तो किस पे फायदा, इसमें कितने का फायदा हो रहा है, इस पे 1 का फायदा हो रहा है। ये देखो 1 का फायदा है, तो ये 1 ही जो है ना, ये किसके बराबर है, 80,000 के, 80,000 रुपए के बराबर है। तो ये 4 किसके बराबर होगा, 80,000 बटे 1,
गुना 4, तो ये क्या हो गया 32, 3,20,000 के बराबर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें क्या है, पहले 4 थी अब 3 है। ठीक है, तो कितने का फायदा, 1 का, तो 1 किसके बराबर है 80,000 के, और 4 किसके बराबर होगा 80,000 बटे 1 गुना 4, तो ये क्या होगा 3,20,000 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।